नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गोवर्धन पूजा कब है, पूजा मुहूर्त, विधि और साथ ही साथ श्रवण करेंगे गोवर्धन पूजा से जुड़ी अलौकिक पौराणिक कथा का। और यह भी बताएंगे कि गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का महत्व क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गायें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था और देवराज के अहंकार को नष्ट किया था। चलिए आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि 2023 में गोवर्धन पूजा कब है। बंधुओं, तो इस साल गोवर्धन पूजा 14 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। बता दें कि गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:18 से सुबह 8:43 तक। और 2023 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी 14 नवंबर यानी कि मंगलवार को 4:18 से लेकर के 15 नवंबर बुधवार दोपहर 2:42 तक। चलिए आइए अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल शरीर की तेल मालिश कर स्नान करना चाहिए और उसके बाद सभी पूजन सामग्री पूजा थाल में रखकर पूजा स्थल पर बैठें और अपने कुल देव का ध्यान करते हुए पूजा विधि आरंभ करें। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना लें और इसे फूल, पत्ती, टहनियों से सजाकर इसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर लें। अब प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और सभी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। पूजा में इस्तेमाल किया गया दूध, दही, गंगाजल, शहद, पताशे का प्रसाद बनाकर अंत में सभी को वितरण करें। अंत में गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा करें और मान्यता है कि आज के दिन गोवर्धन पूजा करने से धन और सुख में वृद्धि होती है। चलिए बंधु, जान लेते हैं गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसीलिए गोवर्धन पूजा के मौके पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट का मतलब है बंधुओं अन्न का मिश्रण। इसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का भी बहुत महत्व है। बंधुओं, कुछ जगह पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी और पूड़ी भी बनाई जाती है और अंत में उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी के साथ किया जाता है। तो चलिए अब श्रवण कर लेते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी अलौकिक एवं पौराणिक कथा का। बंधुओं, कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माँ यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है माता। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माँ ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी से यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया।
ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। तो बोलें कृष्ण मुरारी लाल की जय। यह थी बंधुओं गोवर्धन 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।